पाकिस्तान में एक और मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार कर दी गई। 10 साला फातिमा को बर्बरियत का निशाना बनाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। ना मुल्जिम के हाथ कांपे, ना शैतानियत को बच्ची पर थोड़ा सा भी रहम आया। मासूम फातिमा के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि मासूम बच्ची को बेरहम मुल्जिम ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। सिंध के ज़िला खैरपुर के इलाके रानीपुर में एक हवेली के अंदर ये दिल दहलाने वाला वाक़या 3 दिन कबल पेश आया। बताया जाता है कि मुल्जिम असद शाह के बेडरूम के अंदर मासूम बच्ची तड़पती और सिसकती रही, लेकिन कमरे में मौजूद असद शाह, उसकी बीवी और नौकरानी ने बच्ची की जान बचाने के बजाय उसे मरता हुआ छोड़ दिया। बच्ची के वालिदैन ने उसे पीर असद शाह के घर के अंदर मुलाजमा के तौर पर काम करने के लिए भेजा था। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से वहां काम कर रही थी। बच्ची की मौत के 2 दिन बाद जब सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पे आई तो ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो गया, जिसके बाद जिला खैरपुर की पुलिस हरकत में आई और मुल्जिम असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अपनी गिरफ्तारी के बाद असद शाह ने अपना जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम असद शाह को आज मकामी अदालत में पेश किया तो मुल्जिम ने अपने गुज़श्ता बयान के बरक्स अदालत के सामने एक नया बयान देते हुए कहा कि उसके घर के अंदर बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी ने मासूम फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया हो। इससे कबल मुल्जिम असद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बच्ची को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उसकी मौत तबई तौर पर हुई है। अदालत ने आज मुल्जिम को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि मुल्जिम असद शाह की जानिब से जारी करदा सीसीटीवी वीडियो नामुकम्मल है, जबकि पुलिस का दावा है कि मुकम्मल सीसीटीवी वीडियोस के लिए असद शाह के कब्जे से DVRs हासिल कर ली गई हैं। कल रात हमने DVRs भी उनकी ली हैं, तो जिस पे हमारी IT टीम और इसके अलावा क्राइम सीन यूनिट, फोरेंसिक टीम, इन सारी टीमें इसको जो है वो एक अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगी। तो इसको भी हम बाकायदा तौर पे जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। वो जो कमरा जहाँ डेथ हुई है बच्ची की, वो कमरा सील किया गया है? जी बिल्कुल, फ़िलहाल हमने उस कमरे को जो है वो क्राइम सीन डिक्लेयर करके उस पर भी हमारी क्राइम सीन यूनिट की टीम आएगी। लड़खाना से आ चुकी है, हम उनको जो है उसको बाकायदा विज़िट करवाएंगे हमारी निगरानी में। तो जो भी उसमें रेलिवेंट एविडेंस होंगे तो उसको बिल्कुल कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनको केस का हिस्सा बनाया। बताया जाता है कि साबिक SHO थाना रानीपुर मुमताज अली चांग और मकामी अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन ने फातिमा का केस खराब करने और उसकी मौत तबई करार देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और इन दोनों किरदारों ने रिपोर्ट जारी की कि बच्ची की लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं। इन दोनों की बदनीयती जाहिर होने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब बच्ची की वालिदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया है कि फातिमा को कत्ल किया गया है। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। SOT माँ जी हथ था मारी भैया, मुझे दी के कंधा ते भी निशाना, मुझे दी जी बांह बि बगला, मुझे दी जी पासिल में दफ़ा, मूंसां इंसाफ़ थी। मां जेके राति बयान ॾिया, मुंहिंजा ॿार अञा उते केॾा चवां पई उहे मूंखे मिलनि त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तैयार थी रही। मुल्जिम असद शाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अजीब बातें की। जब उससे पूछा गया कि आप पे इल्जाम है कि आपने फातिमा को अपने बेडरूम में रखा हुआ था, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि उसे अपने मुलाजिम बच्चों की तरह प्यारे हैं। फातिमा को गर्मी से बचाने के लिए उसने अपने एयर कंडीशन बेडरूम में सुलाया था। सोशल मीडिया ते इहो भी पियो हले त हिकु न्याणी जेका एॾे वॾे रूम में जाते साईं सुतो पियो आहे उते कीअं सुम्हारी वई आहे। अर्ज़ु इहो आहे, मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां, मुरीदनि जा बच्चा आहिनि, असांखे अहसासु, मां हुननि जे ॿार गर्मी में न सुम्हारी, असां हुननि जे सुम्हाए नंढड़ा ॿार आहिनि जी। मां इहा माना कीअं हिकिड़े क़िस्म जी हरूभरू ॻाल्हि था कनि माण्हू, नंढड़ा ॿार आहिनि, असां AC में था सुम्हूं, असांखे अहसासु आहे उहे बि AC में सुम्हनि, असां सां गॾु असां जेको खाईंदा उहो खाराईंदा हुननि। हाणे उन ॻाल्हि खे हरूभरू सोशलाइज़ थो कयो वञे ऐं नेगेटिवली हुनखे अप्रोच था कनि। लेकिन क्या कोई शख्स एयर कंडीशन कमरे में कमीज उतार के सोता है, जैसा कि असद शाह इस वीडियो में कमीज उतारे हुए दिखाई देता है? असद शाह का कहना है कि उनके बड़ों की दुआओं से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हिते मोल मुरीद जेरा थी भी वेंदा आहिनि दुआउनि सां असांजे वॾनि जी। लेकिन फातिमा जिंदा न हो सकी, वो तड़पती सिसकती रही, उस पर किसी को भी रहम न आया। वैसे तो पुलिस हरकत में आ चुकी है और इस मामले की तहकीकात शुरू करने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि दूसरे केसेस की तरह ये केस भी बाअसर गर्दी का शिकार होकर फाइल्स में बंद हो जाएगा। लेकिन वो रब अपनी इस मासूम बंदी के साथ इंसाफ अनकरीब जरूर करेगा, और अगर बच्ची के साथ वाकई जुल्म हुआ है तो रब्बुल आलमीन
जालिम को इबरत का निशाना जरूर बनाएगा, जैसे उसने हजारों साल कबल फिरौन को निशाने इबरत बनाया था, जो आज तक इबरत का। पाकिस्तान में एक और मासूम बच्ची दरंदगी का शिकार कर दी गई। 10 साला फातिमा को बर्बरियत का निशाना बनाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। ना मुल्जिम के हाथ कांपे, ना शैतानियत को बच्ची पर थोड़ा सा भी रहम आया। मासूम फातिमा के वालिदैन का इल्जाम है कि मासूम बच्ची को बेरहम मुल्जिम ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। सिंध के जिला खैरपुर के इलाके रानीपुर में एक हवेली के अंदर ये दिल दहलाने वाला वाकया 3 दिन कबल पेश आया। बताया जाता है कि मुल्जिम असद शाह के बेडरूम के अंदर मासूम बच्ची तड़पती और सिसकती रही, लेकिन कमरे में मौजूद असद शाह, उसकी बीवी और नौकरानी ने बच्ची की जान बचाने के बजाय उसे मरता हुआ छोड़ दिया। बच्ची के वालिदैन ने उसे पीर असद शाह के घर के अंदर मुलाजमा के तौर पर काम करने के लिए भेजा था। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से वहां काम कर रही थी। बच्ची की मौत के 2 दिन बाद जब सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पे आई तो ये मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो गया, जिसके बाद जिला खैरपुर की पुलिस हरकत में आई और मुल्जिम असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अपनी गिरफ्तारी के बाद असद शाह ने अपना जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम असद शाह को आज मकामी अदालत में पेश किया तो मुल्जिम ने अपने गुज़श्ता बयान के बरक्स अदालत के सामने एक नया बयान देते हुए कहा कि उसके घर के अंदर बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी ने मासूम फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया हो। इससे कबल मुल्जिम असद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बच्ची को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उसकी मौत तबई तौर पर हुई है। अदालत ने आज मुल्जिम को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि मुल्जिम असद शाह की जानिब से जारी करदा सीसीटीवी वीडियो नामुकम्मल है, जबकि पुलिस का दावा है कि मुकम्मल सीसीटीवी वीडियोस के लिए असद शाह के कब्जे से DVRs हासिल कर ली गई हैं। कल रात हमने DVRs भी उनकी ली हैं, तो जिस पे हमारी IT टीम और इसके अलावा क्राइम सीन यूनिट, फोरेंसिक टीम, इन सारी टीमें इसको जो है वो एक अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगी, तो इसको भी हम बाकायदा तौर पे जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। वो जो कमरा जहाँ डेथ हुई है बच्ची की, वो कमरा सील किया गया है? जी बिल्कुल, फ़िलहाल हमने उस कमरे को जो है वो क्राइम सीन डिक्लेयर करके उस पर भी हमारी क्राइम सीन यूनिट की टीम आएगी, लाड़काना से आ चुकी है। हम उनको जो है उसको बाकायदा विज़िट करवाएंगे हमारी निगरानी में, तो जो भी उसमें रेलिवेंट एविडेंस होंगे तो उसको बिल्कुल कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनको केस का हिस्सा बनाया। बताया जाता है कि साबिक SHO थाना रानीपुर मुमताज अली चांग और मकामी अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन ने फातिमा का केस खराब करने और उसकी मौत तबई करार देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन दोनों किरदारों ने रिपोर्ट जारी की कि बच्ची की लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं। इन दोनों की बदनीयती जाहिर होने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब बच्ची की वालदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया है कि फातिमा को कत्ल किया गया है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। SOT माँ जी हथ का मारी भैया, मुझे दी के कंधा ते निशाना, मुझे दीदी बांब बगला, मुझे दीदी पासिल में डब्बा, मुसा इंसाफ थी। मां जेके रात बयान ने मुझा ॿार अञा उते केदा जहाँ पे उहे मूंखे मिलन त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तैयार थींदसि। मुल्जिम असद शाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अजीब बातें की। जब उससे पूछा गया कि आप पे इल्जाम है कि आपने फातिमा को अपने बेडरूम में रखा हुआ था, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि उसे अपने मुलाजिम बच्चों की तरह प्यारे हैं। फातिमा को गर्मी से बचाने के लिए उसने अपने एयर कंडीशन बेडरूम में सुलाया था। सोशल मीडिया ते इहो बि पियो हले त हिकु न्याणी जेका आहे एॾे वॾे रूम में जिते साईं सुतो पियो आहे उते कीअं सुम्हारी वई आहे। सही अर्ज़ इहो आहे, मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां, मुरीदनि जा बच्चा आहिनि, असांखे अहसासु, मां हुननि जे ॿार गर्मी में न सुम्हारी, असां हुननि खे सुम्हाए, नंढड़ा ॿार आहिनि जी, मां इहा माना कीअं हिकिड़े क़िस्म जी हरबोर ॻाल्हि था कनि माण्हू, नंढड़ा ॿार आहिनि, असां एसी में था सुम्हूं, असांखे अहसासु आहे उहे बि एसी में सुम्हनि, असां सां गॾु असां जेको खाईंदा उहो खाराईंदा हुननि। हाणे हुन ॻाल्हि खे हरबोर सोशलाइज़ थो कयो वञे ऐं नेगेटिविटी हुनखे अप्रोच था कनि। लेकिन क्या कोई शख्स एयर कंडीशन कमरे में कमीज उतार के सोता है, जैसा कि असद शाह इस वीडियो में कमीज उतारे हुए दिखाई देता है। असद शाह का कहना है कि उनके बड़ों की दुआओं से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हिते मोल मुरीद जेरा थी बि ॾींदा आहिनि दुआउनि सां असांजे वॾनि जी। लेकिन फातिमा जिंदा ना हो सकी, वो तड़पती सिसकती रही, उस पर किसी को भी रहम ना आया। वैसे तो पुलिस हरकत में आ चुकी है और इस मामले की तहकीकात शुरू करने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि दूसरे केसेस की तरह ये केस भी बाअसर गर्दी का शिकार होकर फाइल्स में बंद हो जाएगा। लेकिन वो रब
اپنی اس معصوم بندی کے ساتھ انصاف عنقریب ضرور کرے گا، اور اگر بچی کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے تو رب العالمین ظالم کو عبرت کا نشانہ ضرور بنائے گا، جیسے اس نے ہزاروں سال قبل فرعون کو نشان عبرت بنایا تھا، جو آج تک عبرت کا